नमस्कार, दिलीप मिश्रा एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्ता कोई मामूली चीज नहीं है जिसे हर कोई आसानी से चला ले। ना ही सत्ता हर किसी को आसानी से मिलती है। फिर अगर जिक्र हिंदुस्तान का हो तो सत्ता की मलाई को हर कोई चाटना चाहेगा, फिर चाहे वो मलाई जूठी क्यों ना हो। साथियों, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में दिल्ली की गद्दी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब जिसको देश चलाना है वो पहले दिल्ली को चलाना सीखे, मतलब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना सीखे, फिर देश की सोचे, मतलब फिर देश को चलाना सोचे। हालांकि हम सभी ने दिल्ली में कई मुख्यमंत्रियों के दौर को देखा है। इन दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के दौर में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो सबसे लंबा और सबसे चर्चित दौर कांग्रेस की शीला दीक्षित जी का रहा है, जो दिल्ली में अभी तक का सबसे लंबा दौर था एज ए मुख्यमंत्री। लगातार 15 साल 1998 से 2013 तक कांग्रेस के टिकट पर वो मुख्यमंत्री रही थी। शीला दीक्षित की सरकार की उन दिनों एक सुपरहिट सरकार के रूप में चर्चा होती थी, लेकिन साल 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ और राजधानी दिल्ली को उसका होस्ट करने वाला राज्य नियुक्त किया गया, ऐसा तय हुआ कि राजधानी दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 का आयोजन करेगा, तो फिर आगे सभी जानते हैं कि 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले ने भारत की वैश्विक पटल पर जो घनघोर बेइज्जती की कि भारत को इससे उबरने में बहुत समय लग गया। मतलब एकदम से बेइज्जती हो गई थी। फिर भी आजकल की सरकारें इस बात को नजरअंदाज करके पता नहीं किस ख्वाबो ख्याल में डूबी रहती हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कालांतर में कुछ घटित ही नहीं हुआ या कोई घटना घटित ही नहीं हुई। मतलब सीधे तौर पर जिक्र केजरीवाल सरकार का अब होने वाला है। आपने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में केजरीवाल सरकार की लापरवाहियों को जरूर देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा तो परखा जरूर होगा। जिन लापरवाहियों के कारण दिल्ली सरकार के और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े नेता, वो चाहे सत्येंद्र जैन हो जो कि दिल्ली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर रहे, उन्हें 4.8 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। फिर चाहे वो दिल्ली के डिप्टी सीएम सेकेंड टॉप पोजीशन मनीष सिसोदिया हो, जिन्हें हाल ही में सीबीआई ने गलत तरीके से लीकर पॉलिसी बनाने यानी कि गलत तरीके से शराब के टेंडर दिलवाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, सिसोदिया की इसमें सबसे बड़ी गलती जो सीबीआई ने पकड़ी वो ये थी कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति के बिना सिसोदिया ने इतनी गड़बड़ लीकर पॉलिसी बना कैसे दी, क्योंकि दिल्ली में तो मेन पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और आप सभी जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस से लेकर जितने भी बड़े विभाग हैं सब एलजी की देखरेख में संचालित होते हैं। और दिल्ली के एलजी को केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि इस समय बीजेपी नियुक्त करती है। और कहीं ना कहीं सिसोदिया ने एलजी की पावर को ही ठेंगा दिखा दिया। मतलब सिसोदिया खुद को एलजी से भी बड़ा समझने लगे। अच्छा, जैसे ही सीबीआई या ईडी ने इनके कारनामों की फाइल परत दर परत खोलनी शुरू की, वैसा ही समूचा विपक्ष, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गए। आरोप यहां तक लगाए समूचे विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर कि केजरीवाल सरकार से बौखला करके, आपने शब्द सुना बौखला करके, मोदी और अमित शाह के इशारे पर सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है।
ये आरोप समूचे विपक्ष ने लगाए। अच्छा, इसमें मेरा एनालिसिस ये है कि इनके बौखलाहट वाली बात पर मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज आती है कि मोदी जी ने सत्ता में तो दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जनता के द्वारा चुनकर केंद्र में सरकार बनाई है। ध्यान रखिए, मैंने कहा कि जनता के द्वारा चुनकर केंद्र में सरकार बनाई है। तो आप जरा सोचिए कि अदने से राज दिल्ली, अदने मतलब छोटे से राज दिल्ली, मतलब जिसमें केवल 7 लोकसभा सीटें हैं, उस राज्य का चीफ मिनिस्टर इतना पावरफुल हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि वो मोदी जी को चुनौती दे सके, और फिर ऐसी चुनौती जिससे अमित शाह और मोदी जी दोनों बौखला जाएं। तो मेरी समझ से आपको उत्तर मिल ही गया होगा कि नहीं। फिलहाल लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र की 2 बहुत बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी अगर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की फाइल को खोल रही हैं तो विपक्ष को दिक्कत क्या है? और सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर निर्दोष हैं तो उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। फिलहाल 2 टूक एकदम क्लियर कट कि दिल्ली का इतिहास वैसे भी डराने वाला रहा है, क्योंकि दिल्ली ने अपने दौर में कई बड़े बड़े वो घोटाले देखे हैं जो बाद में प्रूव भी हो गए, जैसे शीला दीक्षित जी का घोटाला। अब देखना ये बाकी है कि इन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर लगे घोटालों के आरोप के कारण दिल्ली का इतिहास बदलता है या पुनः रिपीट होता है, मतलब घोटाले सिद्ध होते हैं या सभी मंत्री बरी हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।